हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं मेरे पास एक 4440 का बोर्ड है और इसमें जो है भी कोई भी वायर इसका कहीं पर जुड़ा नहीं है। तो आज मैं इसके फुल वायरिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं और इसका कनेक्शन भी करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर, इसके दो तार होते हैं इसमें, क्योंकि हमारा जो इसमें ट्रांसफार्मर चलता है वो 012 का चलता है। आप चाहे तो इसमें 12012 का भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जो आपका 12012 का ट्रांसफार्मर, उसको आपको कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक टैप रहेगा और एक टैप यहाँ पर। तो जो बीच वाला है, यहाँ से हमें 2 डायोड लगाएंगे हम, और 2 डायोड से यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर जो बनाएंगे हमारा यहाँ पर प्लस निकलेगा दोनों तरफ से। इधर से भी एक डायोड लगाएंगे और यहाँ से भी हमारा प्लस निकलेगा। तो ये हमारा दोनों को मिलाकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये बीच वाला पॉइंट है, इससे हम माइनस ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर 12012 की जगह यहाँ पर हमें केवल 012 लगाना है। तो यहाँ पर अब हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं इस तरफ से दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारे 4 डायोड लगे हुए हैं। इस डायोड में ये आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक प्लस एक हमारा माइनस, ये दोनों जो है कॉमन रहते हैं। इधर भी हमारा प्लस और ये माइनस दोनों जो है यहाँ पर कॉमन रहते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी प्लस माइनस दोनों कॉमन है। तो जहां पर हमारा प्लस माइनस कॉमन हो और वो सर्किट स्वतंत्र रूप से हो, वहां पर जो है हम इन दोनों पर यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर का वायर जो होता है यहाँ पर सीधे हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से जो हमारा बीच में यहाँ पर जो हमारा पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटर, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, सर्किट इससे जुड़ी है, ये सर्किट इससे, तो ये हमारा प्लस सर्किट हो गया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो हमारा जो प्लस और माइनस सप्लाई होगा, यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो ये हमारा जो इसका क्या हो गया, इसका हमारा जो पावर सेक्शन ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं जो स्पीकर कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन करने के लिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर पर हमें एक वायर जोड़ना है और ये चौथा नंबर को छोड़कर हमें 5 नंबर पर एक वायर जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारे एक साइड का स्पीकर का तार जुड़ जाएगा। उसी तरीके से सेम कनेक्शन हमारा ये दूसरी तरफ भी रहेगा। इसमें हमारा 3 नंबर और ये 5 नंबर, हमें लेफ्ट साइड से गिनती करनी है। तो यहाँ पर 3 नंबर 5 नंबर पे स्पीकर का वायर जोड़ना है, यहाँ पर भी 3 नंबर और 5 नंबर पे स्पीकर का वायर जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा स्पीकर कनेक्शन। अब यहाँ पर हमारा बचता है जो है इसमें जो हमारा वोल्टेज जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक हमारा ये जो हमारा 12 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस, तो ये यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है, जो कि यहाँ के पिन नंबर 4 पर हमारा जो है यहाँ पर वोल्टेज जाता है 12 वोल्ट का। तो यहाँ पर एक जंपर लगा रहता है, वो इसलिए लगा रहता है ताकि मान लीजिए कभी आपको आईसी शॉर्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो यहाँ से हम जंपर को खोल सकते हैं, ताकि हमारा एक चैनल की टेस्टिंग हम अच्छे से कर सकें। तो उसी प्रकार से इसमें भी जंपर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर प्लस हमारा वोल्टेज जाएगा वो 4 नंबर पिन पे जाएगा। जो माइनस वोल्टेज रहेगा, जो हमारा ग्राउंड एरिया रहेगा, यहाँ पर जो है हमारा जाएगा, जो कि पिन नंबर 1 पर आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें भी हमें जोड़ देना है। पिन नंबर 4 पर प्लस जाएगा और इसका जो ग्राउंड है पिन नंबर 1 पे जुटा रहेगा। अब इसमें हमारा बचता है जो है, तो यहाँ पर हमारा स्पीकर हो गया, पावर सप्लाई भी हो गई यहाँ पर इनपुट के लिए। अब यहाँ पर हमारा बचता है सिग्नल। तो यहाँ पर पिन नंबर 2 पर एक रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग या फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर जो है यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल डाला जाता है, जो कि पिन नंबर 2 से एक कैपेसिटर या फिर रेजिस्टेंस से इनपुट किया जाता है। उसी प्रकार से इस साइड भी रहेगा हमारा एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर हमारा ये इनपुट वोल्टेज जो है, इस इनपुट जो ऑडियो है यहाँ से हमारा इनपुट जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट ऑडियो जाता है आईसी पर, इसको हम कहते हैं एम्पलीफायर ऑडियो। तो इसको हम कहते हैं एम्पलीफायर ऑडियो। अब यहाँ पर बचता है हमारा जो है यहाँ पर, तो जो हमारा बीटी बोर्ड होता है, इसमें हमारा देखिए क्या होता है। इसमें हमारा होता है, पहले हमारा होता है ऑडियो इनपुट, फिर होता है हमारा ऑडियो आउटपुट। तो जो हमारा ऑडियो इनपुट होता है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा ऑडियो इनपुट है, यहाँ पर 3 पिन बनी हुई है। एक हमारा देख रहे हैं आप, एक हमारा यहाँ पर एक ग्राउंड हो जाता है और 2 हमारे जो है यहाँ पर लेफ्ट और राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड होता है या हमारा AUX केबल होता है, उससे हम यहाँ पर इनपुट देते हैं। और इसमें हमारा 2 होता है यहाँ पर आउटपुट सिग्नल, यहाँ से इनपुट सिग्नल लेता है, फिर यहाँ से आउटपुट सिग्नल। तो आउटपुट सिग्नल जो यहाँ पर देता है, ये हमारे बेस टेबल से फिल्टर होकर के यहाँ पर जो है दोनों हमारा आउटपुट देता है। तो इसके आउटपुट को हमें इस आईसी में डालना है, इसके आउटपुट को हमें इस आईसी में डालना है, और दोनों का जो ग्राउंड है वो कॉमन रहेगा। तो इसमें हम वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक वॉल्यूम है। इसका जो साइड का ये 3 नंबर पिन है, तो ये शायद थोड़ा सा ये डैमेज हो गया, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको।
तो इसका जो साइड का ये 3 नंबर पिन है, ये दोनों पिन जो है हमारा ग्राउंड रहता है। इन दोनों को हम यहाँ पर शार्ट कर देंगे। शार्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसको ले जाकर के हम इस बॉडी के ग्राउंड से जो है यहाँ पर जो है इसको हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारा पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 बचता है बीच का। तो यहाँ पर जो बीच के दोनों पिन है, इस पर जो है एम्पलीफायर का, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल है उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। एक साइड के लेफ्ट को यहाँ पर जोड़ देंगे और राइट साइड को यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इस हमारा सबसे किनारे का जो दोनों पिन बचते हैं, यहाँ पर जो हमारा एम्पलीफायर ऑडियो का जो आउटपुट जो फिल्टर होकर बन के निकलता है, उसको हम यहाँ पर लेफ्ट और राइट यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये वॉल्यूम का कनेक्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें आता है वॉल्यूम का कनेक्शन करने के बारे में। तो वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे होता है, इसका देखिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं। तो आपको पता है कि देखिए इसमें हमारा जो है इसमें हमारा डबल इसमें जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर इस साइड के, 2 ट्रांजिस्टर जो इस साइड के, जो कि BC 548 लगे रहते हैं। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर हमें जो हमारा ये एम्पलीफायर सेक्शन का जो यहाँ पर जो इनपुट के लिए जो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर हम इसमें स्पीकर लाइन को जोड़ करके उसके बाद जो है हम यहाँ पर वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव इसका वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे करेंगे मैं उसको आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर AC लाइन को मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने एक स्पीकर लगा दिया, ये 2 बार 3 नंबर 5 नंबर पर। और यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर देखिए मैंने एक ऑक्स केबल जो है इनपुट के लिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, जो कि कुछ इस प्रकार का है। तो इसको मैं यहाँ पर इनपुट सिग्नल दूंगा, जो कि मोबाइल या PC की मदद से मैं इसको दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अब देखिए पहले मैं यहाँ पर वॉल्यूम का कनेक्शन करूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो वॉल्यूम है वो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे साइड के दोनों पिन रहेंगे, इसको मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है और इसमें मैंने एक वायर जोड़ा जो कि ब्लैक कलर का है। जो यहाँ पर पीला और लाल कलर है, ये दोनों जो है हमारा जो है यहाँ एम्पलीफायर सेक्शन पे जाकर के जुड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको जो है यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ता हूँ मैं। तो हमारा जो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम में देखिए हमारा जो ब्लैक वायर है ग्राउंड है, तो मैं इस ब्लैक वायर को मैं ग्राउंड पर मैं जोड़ूंगा। तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड आपको पता है कि ये प्लस है, ये हमारा जो माइनस है, तो ये हमारा ग्राउंड है। तो इसको जो है मैं यहाँ ग्राउंड पे मैं जोड़ देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने माइनस पे मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको वॉल्यूम में देखिए यहाँ पर जो है हमारा लाल और पीला एम्पलीफायर के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर लाल और पीला हमें जो है दोनों वायर को जो हमें एम्पलीफायर के इनपुट पर जोड़ना है। तो ये हमारा लाल कलर है, यहाँ पर 2 नंबर इनपुट। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ दिया रेड कलर पे। अब हमारा येलो जो है ये हमारा दूसरी तरफ साइड के इनपुट पे जाके जुड़ेगा, तो जो कि यहाँ पर है। तो मैं इसको भी यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी जाके जुड़ गया। अब यहाँ पर हमारा जो 2 वायर जो बचता है, जो कि हमारा यहाँ पर ऑडियो आउटपुट आके जुड़ेगा, जो कि हमारे एम्पलीफायर सेक्शन से आउट होके। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट है। तो यहाँ पर हम इसको जो है जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया। उसके बाद इसके दूसरे साइड का जो यहाँ पर बचा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये भी हमारा जुड़ गया। तो यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम का कनेक्शन है ये पूरा फाइनल हो गया, जो कि आप देख रहे हैं। तो अब हम इसको हम चालू करके पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम आपको बेस टेबल के वायर के कनेक्शन करने के बारे में हम बताएंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल मेथड आपको बताएंगे हम। तो हमने इसमें पावर दे दिया है। अब ये हमारा पूरा चालू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वॉल्यूम को मैंने पूरा बंद किया है। तो अब मैंने इसमें म्यूजिक प्ले कर दिया है। अब देखिए मैं इसको धीरे धीरे मैं बढ़ाता हूँ मैं। तो ये
बहुत ही परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि बेस ट्रेबल कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर हम जो है म्यूजिक को पहले स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इसका कनेक्शन बताते हैं बेस ट्रेबल से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें आपको एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले म्यूजिक को प्ले कर देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो हमारे पिन है, तो यहाँ पर पिन को हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर कोई इनपुट नहीं है, यानी ये जो हमारा चैनल जो इसका जो सर्किट है वो इस तरफ का वर्क कर रहा है, यहाँ साइड का। तो हम इसको देखिए, अब फर्क देखिए। पहले इसको शॉर्ट कर, इसको शॉर्ट करने पर यहाँ पर ट्रेबल बढ़ जाता है, इसको शॉर्ट करने पर नॉर्मल से भी कम हो जाता है। तो इन तीनों में एक चीज हम और देखते हैं। ये बीच वाला जो पॉइंट है ये हमारा एम्पलीफायर सिग्नल है। तो यहाँ पर हम कैसे कनेक्शन करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जो हमारा एम्पलीफायर सिग्नल है जिस पर हम स्क्रू ड्राइवर से टच करते हैं या उंगली से टच कर जहां पर हमिंग आती है वो हमारा एम्पलीफायर सिग्नल होता है। तो जो एम्पलीफायर सिग्नल तो उसको हम बीच में जोड़ेंगे, एम्पलीफायर सिग्नल को हम बीच में जोड़ेंगे। उसके बाद जो है फिर हमें क्या करना है, अब बचते हैं हमारे दो पॉइंट। एक पॉइंट जहां पर हमें टच करने पर जहां पर हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है उस वाले वायर को हमें इस साइड जोड़ना है, और जहां पर टच करने पर हमारा कम हो जाता है वो हमको इस साइड में जोड़ना है। यानी कि ये जो हमारा एम्पलीफायर सिग्नल है इसको एक पिन से जब हम टच करते हैं तो इसमें स्टीरियो बढ़ जाती है, और एक पिन से टच करने पर नॉर्मल से भी कम हो जाती है। तो जो इसमें टच करने पर नॉर्मल से कम हो जाती है वो हमारा ग्राउंड पे जाके जुटेगा, और जिसमें टच करने पर हमारा बढ़ जाता है वो हमारा एम्पलीफायर इनपुट पे जाके जुड़ेगा, और जो जिस पर हमिंग आती है वो हमारा एम्पलीफायर सिग्नल होगा। तो एम्पलीफायर सिग्नल बीच में, ग्राउंड यहाँ किनारे पर, और ये जो तीसरा फर्स्ट पिन है यहाँ पर जो है ऑडियो इनपुट, जहां पर टच करने पर हमारा जो है यहाँ पर स्टीरियो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन करें। तो मैं इसका कनेक्शन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इसमें जो है वॉल्यूम का कनेक्शन ओके कर दिया है सभी को। तो यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम है, आपको मैं कम ज्यादा करके दिखा देता हूँ। ये हमारा वॉल्यूम चेक करते हैं। ये हमारा ट्रेबल हो गया। उसके बाद हमारा आता है बेस, जो कि देख रहे हैं बिल्कुल कम हो गया। तो यहाँ पर मैंने जो आपको तरीका बताया, यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम वही तरीका यहाँ पर अप्लाई करना है। अब इसमें से जो आपको एम्पलीफायर सिग्नल है सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर बीच वाले पॉइंट पे जोड़ देना है, यहाँ पर वॉल्यूम के। तो एम्पलीफायर वाला जो यहाँ पर जहां पर हमें स्क्रू ड्राइवर टच करना, जहां पर हमिंग होती है वॉल्यूम में, तो यहाँ पर इसको बीच वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। और जहां पर उस हमिंग पॉइंट को टच करने पर जहां पर हमारा ऑडियो जो है वो नॉर्मल से भी कम बेस या ट्रेबल में चला जाता है, उसको हमें ग्राउंड की तरफ जोड़ना है। और जहां पर टच करने पर हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है उसको हमें जो है अपने लेफ्ट साइड की तरफ जोड़ देना है। इसी प्रकार से इसका आप कनेक्शन कर देंगे, 100% ओके, गारंटेड बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क करने लगेगा। और ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसमें हमिंग नॉइस वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें तीनों वायर का जो है मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया हुआ है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये दोनों चैनल के लिए मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर आप एक स्पीकर और जोड़ लेंगे, ये आपको पूरी तरीके से वर्क करने लगेगा। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप।